हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू WS Cube Tech यूट्यूब चैनल। मैं उमर तस्कीर और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस। ये स्ट्रेटजी थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल पर है। यहाँ पर हम हेल्थ केयर बिजनेसेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम हॉस्पिटल्स की बात नहीं करेंगे। ठीक है, सीधे सीधे हम जो है टारगेट कर रहे हैं डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस को। अब डॉक्टर्स में भी आप मान सकते हैं कुछ अगर किसी कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में तो उसको आप ले सकते हैं, बट दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी इज टोटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंडिविजुअल। ठीक है, एक इंडिविजुअल डॉक्टर की तरफ इंक्लाइंड है जिसका अपना क्लिनिक हो सकता है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है या पूरा हेल्थ केयर का सिस्टम है, पूरा हेल्थ केयर हॉस्पिटल है बड़ा सा, तो उस चीज की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं डॉक्टर्स जो हमारे क्लाइंट्स रहे हैं उनके साथ, किस तरीके से हम उनके कंटेंट को प्रिपेयर करते थे, किस तरीके से हमने उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई, ये सारी चीजें। तो उस एक्सपीरियंस को मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ पॉइंट्स के थ्रू शेयर करने वाला हूं। हो सकता है ये भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करे। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहली बात जो ये है इजी टू नेविगेट वेबसाइट, यानी आपके पास एक ऐसी रिसोर्स वेबसाइट के फॉर्म में होनी चाहिए विथ की एलिमेंट्स इन फोकस सच एज फोन नंबर्स, बुक अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा, कांट इग्नोर लाइव चैट इफ पॉसिबल, फ्री चैट विद जूनियर डॉक्टर्स। हाँ, ये मैं बताऊं अगर आपको, हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से ये पॉइंट यहां पर मेंशन किया है जो हमने फील किया अपने क्लाइंट्स के साथ। आपका वेबसाइट जो है, आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस अगर आप किसी डॉक्टर का ऑनलाइन प्रमोशन कर रहे हैं। ठीक है, और कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी वेबसाइट के ऊपर फोन नंबर्स बहुत क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। बुक अपॉइंटमेंट वाला ये ऑप्शन बहुत क्लियर होना चाहिए। बहुत सी वेबसाइट्स पे अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन मिस होता है, बट आप कोशिश करें जो लैंडिंग पेज है, जो होम पेज है, वहां पर जो बुक अपॉइंटमेंट का जो सेक्शन होता है वो वहां पर होना चाहिए। कांट इग्नोर लाइव चैट इफ पॉसिबल, फ्री चैट विद जूनियर डॉक्टर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। लाइव चैट का अगर आप ऑप्शन रखते हैं, ठीक है, आपको दिखता होगा ना वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर राइट हैंड साइड में चैट के ऑप्शंस होते हैं, तो यहाँ पर लाइव चैट का आप ऑप्शन रख सकते हो। और लाइव चैट आप किसी ऐसे पर्सन को यहां पर दें। ठीक है, मैं नहीं प्रेफर करता हूं कि यहां पर बॉट करें लाइव चैट, इन केस जो है अगर आप की जो ये वेबसाइट है वो किसी पर्सनल डॉक्टर की है। ठीक है, सो मैं नहीं प्रेफर करता हूं कि यहां पर बॉट उसको रिस्पॉन्स करे, क्योंकि पेशेंट की क्वेरी किसी भी तरीके की हो सकती है। ठीक है, बॉट उसको आंसर नहीं कर पाएगा। ठीक है, उतनी अच्छी तरीके से इमोशनली उस चीज को आंसर नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां पर अगर रियल ह्यूमन होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लाइव चैट में, और अगर जूनियर डॉक्टर्स वगैरह यहां पर हो तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली समझ सकते हैं कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, जो वो क्वेरी कर रहा है उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो वहां पर अगर आप उनसे बात करेंगे, जूनियर डॉक्टर्स पेशेंट से बात करेंगे, तो ज्यादा चांसेस है कि उनकी प्रॉब्लम को समझ सके और उनको जो है कुछ पॉजिटिव वे में गाइड कर सके या उनको इंस्ट्रक्ट कर सके किस तरीके से वो क्लिनिक पे आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी फील्ड है, जैसे डॉक्टर्स की अगर हम बात करें, ये एक ऐसी फील्ड है जहां पर केवल आप डिजिटल मार्केटिंग टूल्स पे रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैं अगर किसी डॉक्टर के साथ काम कर रहा हूं, ठीक है, किसी डॉक्टर के लिए मैं ऑनलाइन प्रेजेंस बना रहा हूं, उसकी ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रहा हूं, सो उसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि उसने केवल आपको जो है एक प्रोजेक्ट दे दिया कि ठीक है भाई चलो आप हमारे क्लिनिक की ऑनलाइन प्रेजेंस देखो, आप हमारे क्लिनिक की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी करो। इट्स नॉट लाइक दैट, आपको डॉक्टर के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर्स को भी बहुत सी जगहों पर ऐसा है कि उनको भी पर्सनली उसमें आना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का पार्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, ये एक एंड पे नहीं हो पाएगा, दोनों को म्यूचुअली कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। देन टेक द एडवांटेज ऑफ ब्लॉग्स, वर्क ऑन द आर्टिकल्स, डू द एसईओ, प्रोवाइड नॉलेज बेस्ड ब्लॉग्स, यूज इट इन द फनल, यूटिलाइज ईमेल मार्केटिंग। इसमें बहुत सारी चीजें आ गई। यहां पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे आपको ब्लॉग्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड ब्लॉग्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। जिस भी फील्ड के आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उस फील्ड से रिलेटेड आपको ब्लॉग्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, आर्टिकल्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, पूरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उनका करना पड़ेगा, उनको रैंक कराना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर जैसे मैंने मेन पॉइंट लिखा हुआ है, प्रोवाइड नॉलेज बेस्ड ब्लॉग्स। ठीक है, सो आपको नॉलेज बेस्ड ब्लॉग्स प्रोवाइड करने हैं। यूज इट इन फनल्स, यूटिलाइज ईमेल मार्केटिंग। अब ये कंटेंट जो है आपका, ये एक फनल का पार्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, और यहां से जो भी आप ईमेल्स वगैरह कलेक्ट करेंगे, फिर फर्दर आप उन ईमेल्स को दूसरे तरीके के कंटेंट भेज सकते हैं। तो ये जो ब्लॉग का ऑप्शन है यहां पर जो आपको दिख रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ द फनल, और वहां से फिर आप अपनी ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। थर्ड इज कंटेंट का जो मैंने यहां पर टाइप लिखा है,
गो फॉर द वीडियोस ऑफ डॉक्टर्स गिविंग शॉर्ट एडवाइसेस ऑन सम कॉमन डिजीजेस। बहुत ही अच्छी तरीके से काम करने वाला ये एक पॉइंट है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर छोटा सा इंपॉर्टेंट लिख दिया है। डॉक्टर्स को, जैसे मैंने भी बताया था कि इट्स नॉट लाइक दैट कि केवल अगर आप किसी डॉक्टर के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपकी सारी स्ट्रेटजीज काम करेंगी, डॉक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है, डॉक्टर्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि ये पर्सनल ब्रांडिंग जैसा कुछ है, ठीक है। डॉक्टर्स का जो ब्रांडिंग है, डॉक्टर्स की जो मार्केटिंग है, दैट इज काइंड ऑफ अ पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है। उसमें डॉक्टर्स का फेस की भी जरूरत पड़ती है। तो वो क्या कर सकते हैं, ऐसे शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं जो कॉमन डिजीज है, जैसे कुछ कॉमन फ्लू है, ठीक है, फीवर है, इसके ऊपर कुछ वो सिम्टम्स बता सकते हैं कि अगर आपको ये सिम्टम्स है तो इसके चांसेस हो सकते हैं कि ये आपको डिजीज हो, ठीक है, या ये अर्ली एज के सिम्टम्स होते हैं, ये मिड एज के, किसी भी डिजीज के मिड स्टेज के जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं। तो इस तरीके से वो वीडियो प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं। अगर सोशल मीडिया के ऊपर इनको डाला जाए तो ये बहुत ज्यादा शेयर होते हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें बहुत सारी कॉमन चीजों को डिस्कस किया। जैसे फ्लू है, तो फ्लू बहुत ही कॉमन एक डिजीज है, ठीक है, और ऐसी इंफॉर्मेशन सपोज करते हैं आपने सोशल मीडिया पे डाल दी, ठीक है, तो अगर कोई उस डिजीज से अफेक्टेड पर्सन है तब भी उसके लिए इंफॉर्मेशन कैरी करती है वो वीडियो, ठीक है। अगर वो उससे अफेक्टेड नहीं है, ठीक है, तब भी उसके लिए इंफॉर्मेशन कैरी करती है। वो अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, अपने दूसरे जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं वहां पर उसको शेयर करेगा, ठीक है। सो आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी। सो ये जो कंटेंट है बहुत ही अच्छा कंटेंट है, मतलब बहुत कम मेहनत लगेगी आपको इस टाइप के कंटेंट प्रिपेयर करने को, बिकॉज इट्स योर डेली वर्क। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है कि जो कॉमन डिजीजेस हैं उनके ऊपर आप कुछ शॉर्ट वीडियोस बना सकें, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई द सिम्टम्स एंड प्रिवेंट देम, स्प्रेड देम ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। यही मैंने जो अभी आपको पूरी बात बताई वो यहीं पे लिखा हुआ है कि आपको किस तरीके से उन वीडियोस में कंटेंट डालना है कि जो कुछ डिजीजेस है उनके कॉमन सिम्टम्स क्या है, ठीक है। कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो सीजनल होती हैं, ठीक है, जैसे आज के टाइम में अगर हम देखें तो डेंगू वगैरह बहुत ज्यादा जो है फैल रहा है, तो आप उसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस दे सकते हैं किस तरीके से उससे बचा जाए, उसके क्या जो है इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सो वो चीजें बड़ी तेजी से वायरल होती हैं और वो कंटेंट बहुत तेजी से स्प्रेड होता है अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। शो योर सक्सेसफुल केस स्टडीज, ठीक है। सक्सेसफुल केस स्टडीज क्या है, जैसे कि आप के जो पुराने पेशेंट्स हैं, ठीक है, आपने उनको किस तरीके से ट्रीट किया, पूरा स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपने उनको ट्रीट, उसका आपको एक डॉक्यूमेंटेशन पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या चैलेंजेस उसमें आते हैं, ठीक है, हर स्टेप पे वो सारी चीजें, ठीक है। थोड़ा सा ये जो है मुश्किल होता है इस टाइप का कंटेंट क्रिएट करना, बट यू हैव टू डू इट, ठीक है। फ्रॉम डिजिटल मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज यू हैव टू सिट विद द डॉक्टर्स, और उसके बाद उस फ्रेम में आपको जाना पड़ता है। वी हैव डन दिस, ठीक है, हमें बैठना पड़ता था डॉक्टर्स के साथ और उसके बाद हमें उस फ्रेम में जाना पड़ता है कि किस तरीके का ये कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, उनके अपने पुराने एक्सपीरियंसेस क्या है, ठीक है। सो उसको पूरा मेडिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, उसके ऊपर केस स्टडी बनाना, दैट हाउ वी हैव अचीव्ड दिस थिंग, और उसके बाद उस केस स्टडी को आप आर्टिकल के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ले जा सकते हैं और वहां पर उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो वहां से आपको ऑर्गेनिक, बहुत अच्छी ऑर्गेनिक रीच मिलती है। देन डायरेक्टरी लिस्टिंग ऑल्सो फोकस टूवर्ड्स पर्सनल ब्रांडिंग, जो मैंने अभी आपको बताया, डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में पर्सनल ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली लिस्टिंग आप कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली लिस्टिंग से भी लोग आपको जानते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू वर्क ऑन द पर्सनल ब्रांडिंग। आपके फेस वैल्यू होनी चाहिए, और वो कहां से आएगी, तो इन सारी चीजों से आएगी जो हम लोगों ने अभी कंटेंट की बात करी, जैसे वीडियोस की हमने बात करी, केस स्टडीज की बात करी, ठीक है। ये एक्चुअली आपको फेस वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब आपका वीडियोस अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगा तो लोग आपको एज अ डॉक्टर जानेंगे, आपके फेस को जानेंगे, आपके नाम को जानेंगे, आपकी लोकेशन, आपकी क्लिनिक को जानेंगे, ठीक है। देन let's see some other points which can help us in devising a digital marketing strategy for doctors. Go for local SEO, Google My Business. This is again a technical optimization strategy, ठीक है, टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी है ये, ठीक है। सो आपको इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको फिल करके रखने हैं, सारी जो नैप साइटेशंस वगैरह होती हैं उनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। गूगल माई बिजनेस की बात आती है तो रिव्यूज को हम इग्नोर नहीं कर सकते, रिव्यूज को आपको ध्यान में रखना है। तो इन सारी चीजों को आपको देखना है। और रिव्यूज की हम बात करें तो केवल गूगल माई बिजनेस की ही बात नहीं हो रही है, फेसबुक के ऊपर भी बात होती है, फेसबुक पे भी आपको रिव्यूज का ध्यान रखना है। मेक श्योर यू आर कंप्लाइंग विद जनरल स्टैंडर्ड्स ऑफ पेशेंट प्राइवेसी विद योर ऑनलाइन प्रेजेंस। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप एक डॉक्टर होते हैं और डॉक्टर जब किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऊपर अपना पेज वगैरह बनाता है, इन दैट केस बहुत से पेशेंट्स उससे इंटरैक्ट करते हैं, बहुत से अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो भी पेशेंट की प्राइवेसी है
वो लीक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस है, इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट की प्राइवेसी, वहां पर जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, ऑल दोस थिंग्स, वो सारी चीजें लीक नहीं होनी चाहिए। तो आपको इसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है मैं कहूँ स्ट्रेटेजी से बाहर है। ठीक है, इट्स नॉट अ स्ट्रेटेजी, इट्स नॉट अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बट इफ यू आर अ डॉक्टर यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। Then eighth point is create a video for answering common questions of patients coming from Facebook page, group or any other sources. तो आपके पास बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सपोज करते हैं व्हाट्सएप का ग्रुप है, फेसबुक का पेज है, फेसबुक का ग्रुप है, ट्विटर का आपका पर्सनल अकाउंट है, वहां पर कई बार बहुत सारे पर्सनल क्वेरीज आपके पास होती हैं। इफ पॉसिबल आप उन क्वेरीज से रिलेटेड आंसर्स प्रिपेयर करके प्रॉपर आंसर्स जो उस क्वेरी से हो सकते हैं, जो भी उसका अगर कोई मेडिकल रिलेटेड आंसर है, ठीक है, कोई मेडिकल सजेशन है, कोई मेडिकल गाइडेंस है, तो वो सारा आप तैयार करके यू कैन मेक अ वीडियो एंड पोस्ट इट ऑन यूट्यूब। ठीक है, सो इन केस उस प्रॉब्लम से जो लोग दूसरे लोग जो अफेक्टेड हैं, ठीक है, उस तरीके की डिजीज से, उस तरह की क्वेरीज हो सकता है दूसरे लोगों के भी, तो देयर आर हायर चांसेस कि वो उन वीडियोस को देखें और उसके बाद वो आपसे कांटेक्ट करें, फिर आपकी कंसल्टेंसी ले सकते हैं, राइट। So you can do these things. Then the ninth point is for Facebook advertising, develop organic growth on page and then target same audience as your page has. हाँ, we have tried this. ठीक है, Facebook advertising के लिए generally हमने interest based targeting करी, but we have not received that much results. ज्यादातर हमें क्या हुआ कि हमने जो अपना पेज डेवलप किया, अपना जो फेसबुक पेज डेवलप किया, ठीक है, उस पेज की ऑडियंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसी टाइप की ऑडियंस को हमने टारगेट किया एंड वहां पर हमें बहुत अच्छे जो है लीड्स मिली, हम कह सकते हैं लीड्स मिली, या वहां से हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत अच्छी विजिट्स आई थी। और फर्दर फिर जब हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट्स आई, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वेबसाइट के स्ट्रक्चर में 2-3 चीजें हमारे पास ऐसी हैं जो बहुत यूजफुल रही हमारे लिए। जैसे एक बुकिंग अपॉइंटमेंट वाला मैंने पार्ट आपको बताया था। ठीक है, सो अगर आप किन्हीं भी सोर्सेज से ट्रैफिक लेकर आते हैं और आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आता है, आपके लैंडिंग पेज के ऊपर ट्रैफिक आता है और वहां पर अपॉइंटमेंट बुक करने का ऑप्शन, डेफिनेटली आपके पास ज्यादा से ज्यादा अपॉइंटमेंट बुक होने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ आपके पास लीड्स भी आ जाती। ठीक है, अगर अपॉइंटमेंट बुक हुआ और अपॉइंटमेंट मिस हो जाती या अपॉइंटमेंट नहीं कंफर्म होती, इन दैट केस लीड होती है वहां पर। ठीक है, तो आप फिर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं उनसे और उनकी प्रॉब्लम्स ले सकते हैं, कंसल्टेंसी दे सकते हैं, वॉट एवर योर वे ऑफ डूइंग दिस कंसल्टेंसी इज, राइट। उसके बाद जैसे मैं बताया लाइव चैट। ठीक है, सो अगर यहाँ से जैसे मैं कहता हूँ कि आपने सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह डाले, ठीक है, ब्लॉग्स वगैरह डाले, वहां से कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, तो वहां पर उसे ह्यूमन इंटरेक्शन अगर मिल जाता है तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू कन्वर्ट दैट। तो फेसबुक एडवर्टाइजिंग की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर हम लोगों ने पहले तो अपने पेज की ऑर्गेनिक ग्रोथ बढ़ाई, उसके बाद जो अपने फेसबुक एडवर्टाइजिंग करी वो ऐसे लोगों को करी, ठीक है, जो वैसी ऑडियंस थे जैसे हमारे पेज के ऊपर थी। ठीक है, सो मैंने बताया ना, मेरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे, चाहे हम बात करें वो अपनी वेबसाइट के बारे में, चाहे हम बात करें ब्लॉग्स के ऊपर, वहां पर अच्छे खासे ट्रैफिक आए। देन 10th पॉइंट इज फॉर एडवर्टाइजिंग प्रेफर डूइंग रीमार्केटिंग फ्रॉम वेबसाइट्स। हाँ, ये भी हम लोगों ने ट्राई किया कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो यूजर्स आते थे डिफरेंट सोर्सेज से, उनको हमने रीमार्केट किया। ठीक है, उनको हमने रीमार्केट किया बिकॉज अगर आप पेशेंट देखें तो पेशेंट को इंटरेस्ट बेसिस पे टारगेट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बिकॉज अब मेरे इंटरेस्ट बहुत चीजों में हो सकता है, मेरा इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में, मेरा इंटरेस्ट मूवीज में है। अब मुझे फ्लू हो गया, सो मुझे फ्लू है, ये जो एक चीज है, इसको मैं सोशल मीडिया के ऊपर एज अ इंटरेस्ट नहीं शो कर सकता। बात समझ में आ रही है? सो मेरी एक्टिविटी से हो सकता है पता चल जाए कि मुझे कोई डिजीज है, या मैं जिन वेबसाइट्स पे जाता हूं उससे पता चल जाए कि भाई ये हेल्थ से रिलेटेड ये ब्लॉग्स के ऊपर जा रहे हैं, तो इनको हो सकता है इस तरीके की प्रॉब्लम हो। बट फेसबुक के ऊपर ये बहुत मुश्किल है इस चीज को जज कर पाना कि आपको कोई बीमारी है या नहीं है। तो फेसबुक के ऊपर इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग काम करी, बट उतनी इफेक्टिव काम नहीं करी। तो यहां पर अगर आपकी वेबसाइट्स के ऊपर, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आया, ठीक है, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी लोग आएंगे डेफिनेटली वो जो है वो आपके मतलब आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है एज अ डॉक्टर, उससे उनको कोई क्वेरीज होंगी या उससे रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, इसीलिए वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए। तो वहां पर अगर आपके पास फेसबुक पिक्सल वगैरह रिमार्केटिंग के जो स्ट्रेटजीज हैं, उनके लिए आपने ट्रैकिंग कोड्स वगैरह वहां पर अगर लगा रखे हैं, तो ये फिर आपके लिए आसान हो जाता है कि आप उनको बाद में रिमार्केट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक कोरा कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोरा प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहा हमारे लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे लोग जो लॉन्ग टाइम से किसी डिसीज से सफर कर रहे हैं, ठीक है, उसके जो है उसके सिम्टम्स, उससे वो किस तरीके से बच सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में वहां पर क्वेश्चंस आते रहते हैं।
सो आप एज अ डॉक्टर एक अच्छा सा आंसर उसका प्रिपेयर कर सकते हैं, एक जेन्युइन आंसर आप उसका प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके बाद उसको आप कोरा पे यूज कर सकते हैं। तो वहां पर अगर आप अपनी वेबसाइट वगैरह का लिंक देंगे या आपका जो भी लैंडिंग पेज है उसका लिंक देंगे, जहां पर भी आप अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं उसका लिंक देंगे, तो ज्यादा चांसेस होंगे कि वहां पर भी ट्रैफिक आए और बुकिंग हो सके, क्योंकि वहां पर कोरा के ऊपर जो भी ट्रैफिक होता है वो बहुत रिलेवेंट होता है। अगर आप परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिलेवेंसी बहुत हाई होती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो हमने ओवर द टाइम, जो हमारे डॉक्टर्स एज अ क्लाइंट थे उनके साथ एक्सपेरिमेंट किए और उनके साथ बहुत तरीके से काम किया। ऑर्गेनिक रीच भी बहुत अच्छी मिलती है अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि इस पर्टिकुलर डॉक्टर के लिए या किसी भी डॉक्टर के लिए, किसी भी फील्ड के डॉक्टर के लिए किस टाइप का कंटेंट काम में आएगा। ठीक है, हमारे लिए पिछले 1-2 साल से अगर हम बात करें तो जो ये वीडियो कंटेंट है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और स्पेशली ये वाला, इसीलिए मैंने बहुत शुरुआत में आपको लिखा था ये वाला जो मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये वीडियो कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।